आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के अपने हम मनसब फाम मिन चिन के साथ बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कई समझौतों पर दस्तखत किए जाएंगे। केरला के वायनाड में मिट्टी के तोदे खिसकने के वाक़े में हलाक होने वालों की तादाद 250 से तजावुज कर गई है। उत्तराखंड में बारिश से वाबस्ता वाक़यात में 6 अफराद की जान गई है। दिल्ली में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि कौमी राजधानी में शदीद बारिश हुई है। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने शरह सूद को 5.25% से 5.5% पर बरकरार रखा है और ये इशारा दिया है कि शरह सूद में आइंदा सितंबर में कमी हो सकती है। आजमुदाकार भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी और साबिक कोच अंशुमन गायकवाड़ का वडोदरा में इंतकाल हो गया है और आज स्वप्निल कुसाले पेरिस ओलंपिक्स के निशानेबाजी के मुकाबले में भारत को तीसरा तमगा दिलाने की कोशिश करेंगे। खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के अपने हम मनसब फाम मिन चिन के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत के बाद तरफैन के मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत किए जाने का भी इम्कान है। Visit gives us an opportunity to review our bilateral relations, but also to assess the strategic trends in our region. The Prime Minister looks forward very much to his discussions in regard to both subjects. I assure you that we have prepared very, very well for this visit. There will be, I think, 10 agreements, 3 announcements, and we will be taking steps which will certainly set the course for the further development. वियतनाम के वजीर आजम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। वियतनाम के वजीर आजम मंगल के रोज 3 रोजा सरकारी दौरे पर भारत पहुंचे हैं। खारजी उमूर के वजीर ममलिकत पबित्रा मार्गरेटेरिया ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। जनाब फाम मिन चिन जनाब मोदी की दावत पर भारत के 2 दौरे पर हैं। उनके हमरा एक आला सतही वफ्द भी आया है जिसमें मुख्तलिफ वज़रा, नायब वज़रा और कारोबारी रहनुमा शामिल हैं। वियतनाम के वजीर आजम को आज राष्ट्रपति भवन के सब्जाजार पर बाज़ाब्ता इस्तकबालिया दिया जाएगा, जिसके बाद वो महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए राजघाट जाएंगे। जनाब मोदी दौरे पर आए मोअज़्ज़िज़ मेहमान के एजाज में एक ज़ोराने का एहतमाम करेंगे। भारत चीन सरहदी मामलात से मुतालिक बाहमी मुशावरत और तालमेल के लिए काम करने वाले तरीक़ेकार की 30वीं मीटिंग कल नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। इस मीटिंग में वज़ारत ख़ारजा के मशरक़ी एशिया उमूर के जॉइंट सेक्रेटरी गौरंगल दास ने भारतीय वफ्द की क़यादत की, जबकि चीन की वज़ारत ख़ारजा के हुदूद और समुद्री महकमे के डायरेक्टर जनरल ने चीनी वफ्द की क़यादत की। एक बयान में वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि दोनों फरीकों ने ज़ेरे इल्तवा मामलात का जल्द अज जल्द हल तलाश करने के नज़रिए के साथ हकीकी कंट्रोल लाइन LAC पर मौजूद हालात का जायजा लिया। इस बयान में मजीद कहा गया है कि अमन व अमान की बहाली और हकीकी कंट्रोल लाइन का एहतराम दो तरफा ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए ज़रूरी है। दोनों फरीकों ने सिफारती और फौजी ज़राए से ताल्लुकात की रफ्तार को बरकरार रखने पर रजामंदी जाहिर की। केरला के वायनाड में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड के नतीजे में होने वाले तबाहकारी में मरने वालों की तादाद 250 से तजावुज कर गई है। भारतीय फौज ने कहा है कि उसने कल मुतासिरा इलाकों में फंसे हुए 179 लोगों को निकाला है और 4 लाशें बरामद की हैं। आज सुबह अटामाला, मुदाकी और चूरमाला में तलाश की मुहिम दोबारा शुरू हुई। तलाश की कार्रवाई में मसरूफ टीमों के साथ एक डॉग स्क्वाड भी है। मलबा साफ करने के लिए 5 JCB को पानी की धार के दूसरी तरफ मुंतकिल किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। मुसल्लह फोर्सेज ने आज सुबह वायनाड के चोलामाला में एक मुआविन नदी पर बेल पुल की तामीर का काम शुरू कर दिया है। ये पुल मुंडक्काई और अटमाला के लैंडस्लाइड से मुतासरा इलाकों में अमले और भारी मशीनों की नकलो हमल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके आज से पहर या इससे पहले मुकम्मल होने की तवक्को है, जिसके बाद मलबा हटाने की कार्रवाई में तेज़ी आने का इम्कान है। हुकाम ने मुआविन नदियों में और ज़िला मल्लापुरम में चलियार दरिया के जंगलाती इलाकों में मजीद लाशों की तलाश के काम में तेज़ी लाने का फैसला किया है।
कोची से राजमोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश से मिट्टी के तोदे खिसकने और पानी भरने के वाकयात पेश आए हैं और रियासत के बड़े दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। रियासत में बारिश से वाबस्ता वाकयात में 6 अफराद की जान गई है। टिहरी जिले के भिलंगाना ब्लॉक में शदीद बारिश से मिट्टी के तोदे खिसकने की वजह से 3 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि हरिद्वार जिले के रुड़की तहसील में छत गिरने के एक वाक़े में 2 बच्चों की मौत हो गई है। दूसरी जानिब भीमभाली के मकाम पर केदारनाथ यात्रा के 25 मीटर के रास्ते को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचने की वजह से फंसे हुए 200 अकीदतमंदों को एहतियात के तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। कल रात से शदीद बारिश के सबब बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात पेश आए हैं। मौसमियात के महकमे की तरफ से अलर्ट के तनाजुर में हरिद्वार और ऋषिकेश में सभी मरकजों पर 4 धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन का अमल आज रोक दिया जाएगा। कल कौमी राजधानी दिल्ली के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश हुई। बारिश से गर्मी और हब्स के मौसम से लोगों को काफी राहत मिली। शदीद बारिश के सबब मुख्तलिफ इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है। मौसमियात के महकमे ने अगले 5 रोज के दौरान दिल्ली में हल्की से औसत बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने शहर में शदीद बारिश के तनाजुर में सभी अफसरान से अलर्ट रहने के लिए कहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सक्सेना ने कहा कि अफसरान को पानी भरने वाली जगहों के मसाइल से निपटने के लिए कहा गया है, जिसमें कोचिंग मराकज भी शामिल हैं। दिल्ली हुकूमत ने ऐलान किया है कि कौमी राजधानी में आज सभी स्कूल्स बंद रहेंगे, क्योंकि शहर में शदीद बारिश हुई है और आसपास के कई इलाकों में पानी भर गया है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने मुल्क के मशरकी, मगरबी, वस्ती, जुनूबी जजीरा नुमा और शमाल मशरकी खित्तों में अगले 5 रोज के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और गुजरात में हफ्ते के रोज तक बहुत शदीद बारिश होने का कवी इम्कान है। मौसमियात से मुतालिक एजेंसी ने आसाम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में भी आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में 3 अगस्त तक इसी तरह के हालात रहने का अंदाजा लगाया गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत तमिलनाडु में सोलर के मुकाम पर अगले महीने की 6 तारीख से 2 मरहलों में अपनी पहली कसीर मुल्की फजाई मश्क तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा। इस फजाई मश्क में तकरीबन 30 ममालिक शिरकत करेंगे। इनमें से 10 ममालिक अपने जंगी तैयारे के साथ मश्क में हिस्सा लेंगे। ये मश्क भारत की दिफाई ताकत को उजागर करेगी और बाहमी ताउन को फरोग देने के लिए शिरकत करने वाले मुल्कों के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। आज नई दिल्ली में एक तारुफी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए भारतीय फजाइया के नायब सरबराह एयर मार्शल AP सिंह ने बताया कि मश्क का पहला मरहला 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सोलार में, जबकि दूसरा मरहला राजस्थान के जोधपुर में 29 अगस्त से 14 सितंबर तक मुनक्किद किया जाएगा। कोयला और कानकनी के मरकजी वजीर नीज तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने रियासत में ज़र कर्जे की माफी से मुताल्लिक शिकायतों को दूर करने के लिए किसानों के लिए एक हेल्पलाइन का आगाज किया है। कल शाम हैदराबाद में पार्टी दफ्तर में सहाफियों से खिताब करते हुए उन्होंने किसानों के साथ खड़े रहने के लिए बीजेपी किसान मोर्चे के जेरे इंतजाम हेल्पलाइन नंबर 8886100997 का ऐलान किया है और किसानों से कहा है कि वो मदद लेने के लिए इस नंबर पर कॉल करें। तेलंगाना के वजीर आला A रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद, सिकंदराबाद और साइबराबाद के बाद एक चौथे शहर को तरक्की देने के सरकार के मंसूबे का ऐलान किया है। मुचेरेला में तमाम सहूलतें दस्तयाब रहेंगी और रियासत के मुस्तकबिल का शहर होगा। पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए 1295 यात्रियों का एक और जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बुनियादी पड़ाव से वादी कश्मीर के लिए रवाना हुआ। ये यात्री आज सुबह सवेरे 48 गाड़ियों के काफिले में बुनियादी पड़ाव से रवाना हुए। इस जत्थे में 1666 मर्द, 182 खवातीन, 42 साधु और 4 साधवियां और एक मुखन्नस शामिल है।
अमरीकी फेडरल रिजर्व ने शरह सूद को 5.25% से 5.5% पर बरकरार रखा है और ये इशारा दिया है कि शरह सूद में आइंदा सितंबर में कमी हो सकती है। फेडरल रिजर्व की पॉलिसी तरतीब देने वाले इदारे फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने अपनी ताज़ा तरीन 2 रोज़ा पॉलिसी मीटिंग को मेयारी शरह सूद को मुस्तहकम रखने के फैसले के साथ खत्म की, जो 1 साल पहले मुकर्रर की गई थी। आजमुदाकार भारतीय क्रिकेटर, साबिक कोच और सेलेक्टर अंशुमन गायकवाड़ का वडोदरा में 71 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। वो तवील अरसे से कैंसर की बीमारी में मुब्तला थे। गायकवाड़ ने लंदन का सफर किया था और 1 महीने पहले ही वो वडोदरा इलाज को जारी रखने के लिए वापस आए थे। उन्होंने 1975 से 1987 के दौरान 40 टेस्ट मैचों और 15 एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों में भारत की नुमाइंदगी की। गायकवाड़ ने टेस्ट मैचों में 1985 रन बनाए। पाकिस्तान के खिलाफ उनका सबसे ज्यादा स्कोर 201 रन था। अक्टूबर 1997 में उन्हें भारतीय टीम का कोच मुकर्रर किया गया था। वो सितंबर 1999 तक टीम के कोच रहे। जून 2018 में गायकवाड़ को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सरफराज किया गया था। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आजमुदाकार क्रिकेटर के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि अंशुमन गायकवाड़ जी को क्रिकेट में उनके कना कदर ताउन के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि आजमुदाकार क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ जी की रहलत से काफी गमजदा हैं। और अब कुछ खबरें पेरिस ओलंपिक्स की। पेरिस ओलंपिक्स में निशानेबाज स्वप्निल कुसाले मर्दों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मुकाबले में आज भारत के तीसरे मेडल के हुसूल के लिए कोशिश करेंगे, जबकि 2 बार की आलमी चैंपियन मुक्केबाज निखत ज़रई खवातीन के 50 किलोग्राम जुमरे में मुकाबला करेंगी। कुसाले ने मर्दों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन क्वालिफाइंग मुकाबले में 7वें मुकाम पर रहने के बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। आज कैटरॉक्स शूटिंग रेंज में भारतीय वक्त के मुताबिक दिन में 1 बजे उनका मुकाबला होगा। पेश है एक रिपोर्ट। भारतीय एथलीट आज सुबह फ्रांस की राजधानी में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। परमजीत सिंह बिष्ट, आकाशदीप सिंह और विकास सिंह मर्दों की 20 किलोमीटर रेस वॉक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान खवातीन की 20 किलोमीटर वॉक में प्रियंका भारत की तरफ से मुकाबला करेंगी। तीरंदाजी में मर्दों के इंफरादी एलिमिनेशन राउंड में प्रवीण जाधव का मुकाबला चीन के वेन चाओ से होगा, जबकि मर्दों के 50 मीटर राइफल के मुकाबले में आज मुल्क को स्वप्निल कुसले से काफी उम्मीदें हैं। हॉकी में आज पूल बी में भारत का मुकाबला बेल्जियम से होगा। बैडमिंटन में नॉकआउट मुकाबले भी आज से शुरू हो रहे हैं। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय अपने अपने सिंगल्स मैच खेलेंगे, जबकि सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी अपने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल खेलेंगे। के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा, इनकलाब और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत तकरीबन सभी अखबारों ने वायनाड में मूसलाधार बारिश से मिट्टी के तोदे गिरने से हुई तबाही में हलाकतों की तादाद में इजाफा होने की खबर को सुर्खी बनाया है। अखबार तहरीर करता है कि बड़ी तादाद में लोग अब भी लापता। फौज, फजाई फोर्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत रसानी के काम में मसरूफ। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान को भी रोजनामा, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और इनकलाब ने सुर्खी बनाया है कि हुकूमत मुल्क में स्कूल और कॉलेज की तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। खास खबरें एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के अपने हममनसब के साथ बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कई समझौतों पर दस्तखत किए जाएंगे। केरला के वायनाड में मिट्टी के तोदे खिसकने के वाक़े में हलाक होने वालों की तादाद 250 से तजावुज कर गई है। उत्तराखंड में बारिश से वाबस्ता वाक़यात में 6 अफराद की जान गई है। दिल्ली में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि कौमी राजधानी में शदीद बारिश हुई है। आजमुदाकार भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी और साबिक कोच अंशुमन गायकवाड़ का वडोदरा में इंतकाल हो गया है। और आज स्वप्निल कुसाले पेरिस ओलंपिक्स के निशानेबाजी के मुकाबले में भारत को तीसरा तमगा दिलाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।